So, my dear students, in this lecture, we will discuss on the various types of materials which are used in pharmaceutical manufacturing plant. हिंदी में बोलूँ तो इस पूरी यूनिट में हम आज के लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो आम तौर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। और जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं, फेरस मेटल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फेरस मीन्स आयरन, लोहा। आयरन एक ऐसा मेटल है जो किसी भी कंपनी में आम तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो उससे बनी हुई मशीनरी हो, चाहे कन्वेयर बेल्ट्स हों, अगर पैकेजिंग में कहा जाए तो स्टोरेज के समय में रैक्स हों, कुछ भी हो, सब में ये फेरस मेटल यूज़ किया ही जाता है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्लांट, तो फेरस मेटल्स के बारे में हम अब जिक्र करने जा रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड को स्टार्ट करता हूँ। फेरस मेटल्स। आयरन मेटल is one of the widely used material for the construction of plant because of its mechanical strength, abundant availability and lower cost। ये बात हम सभी को पता है कि आयरन, लोहा सस्ता होता है, ईज़िली अवेलेबल है, बहुत अधिक मात्रा में इस समय अवेलेबल है। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि चाहे बिल्डिंग को बनाने से लेकर अंदर की जितनी मशीनरीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के में जितने जितने इक्विपमेंट, मशीनरी, पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में आयरन मेटल का यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ सम वेराइटीज़ ऑफ आयरन आर डिस्कस्ड हेयर। नंबर फर्स्ट इज़ कास्ट आयरन, सेकेंड वन इज़ स्टील कार्बन, थर्ड वन इज स्टेनलेस स्टील। आयरन को एक्चुअली में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जिस आयरन को हम कहते हैं कास्ट आयरन, दूसरे वाले को हम कहते हैं स्टील कार्बन, तीसरा हम स्टेनलेस स्टील। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है, बस अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि इनके बनने में जिन जिन अदर चीज़ों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी एक मिक्सअप ही होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, मिल के बनते हैं। हम इनके बारे में अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचता हूं अपनी। सबसे पहले बात करते हैं जो कास्ट आयरन, उसके बारे में कि इट कंसिस्ट ऑफ Fe प्लस कार्बन 1.7 प्लस 5% प्लस सिलिकॉन प्लस मैग्नीज। मतलब ये जो कास्ट आयरन है ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। सबसे पहला आयरन प्लस कार्बन जो कि 1.7 से प्लस 5% के बीच में मिक्सअप में होता है। इसके अलावा सिलिकॉन होता है इसमें, और तीसरा मैग्नीज। दूसरा पॉइंट है इट्स प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। मतलब इस आयरन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, ये केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इज कास्ट आयरन इज एबिडेंटली अवेलेबल इन एक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड। क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, सस्ता होता है, इसलिए आमतौर पर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी और भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इस आयरन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। फर्स्ट वन इज़ वाइट कास्ट आयरन एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रे कास्ट आयरन। तो क्योंकि ये कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आमतौर पर यूज़ किया जाता है, ईजिली अवेलेबल है, सस्ता होता है, तो इसको भी हम लोगों ने जब हम जैसे जैसे यूज़ करते चले जा रहे हैं, इनको और 2 भागों में बांट दिया गया। पहले को कहा गया वाइट कास्ट आयरन और सेकंड को कहा गया ग्रे कास्ट आयरन। तो इस स्लाइड को एक बार फिर से रिकवरी कर लेते हैं, हम इसकी एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली में कास्ट आयरन होता क्या है। ये एक फेरस मटेरियल है। आयरन के 3 भागों में ये
पहली कैटेगरी में आता है कास्ट आयरन, फिर सेकंड था आपका स्टील कार्बन, थर्ड था आपका स्टेनलेस स्टील। तो क्योंकि हमने कास्ट आयरन का जिक्र किया, तो कास्ट आयरन के बारे में हमें पता चला कि ये एक्चुअली में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन और कार्बन का सबसे पहले, दूसरा सिलिकॉन का, और तीसरा मैग्नीज। ये तीनों के तीनों जब आपस में एक अलग अलग रेशियो में कंबाइन किए जाते हैं तो कास्ट आयरन का निर्माण होता है, कास्ट आयरन का प्रोडक्शन होता है। दूसरा इसके बारे में हमने ये जाना कि ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इसके अंदर कितने अमाउंट में कार्बन मौजूद है, यानी कि कार्बन इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर प्ले करता है। थर्ड है कास्ट आयरन इज़ एबडेंटली अवेलेबल इन एक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड, क्योंकि ये सस्ता होता है इसलिए ये आम तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। फिर चौथा पॉइंट हमने इसके बारे में जाना कि कास्ट आयरन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कहते हैं वाइट कास्ट आयरन और सेकंड कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। अब बात करते हैं वाइट कास्ट आयरन क्या होता है। तो देखिए स्लाइड को ध्यान से, वाइट कास्ट आयरन के बारे में दिया गया है, अपॉन फ्रैक्चर इट गिव्स ए वाइल्ड सरफेस, और वाइट सरफेस ये एक ग्रामेटिकल एरर है। अपॉन फ्रैक्चर इट गिव्स ए वाइट सरफेस, मतलब जब ये टूटे तो ये वाइट सा निकलता है। सेकंड पॉइंट है इट कंटेन्स द कार्बन in the form of cementite and is produced by rapid cooling. Second point is it is malleable, it is very abrasive and wear resistance, so it is used in liner for grinding balls, dies and pump impellers। क्योंकि ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये मैलेबल होता है। मैलेबल कुछ ऐसे समझिए कि इसको पीट के हम प्लेट्स सॉरी इसको हम हैमर के थ्रू पीट के हम इसको प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका यूज़ जो किया जाता है वो बॉल्स बनाने में, ग्राइंडिंग बॉल, डाइज बनाने में, पंप्स, इम्पेलर, इन सबको बनाने में यूज़ किया जाता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन के बारे में जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेस cementite, its carbon occurs in the form of graphite. Second point is grey cast iron is much less hard and brittle than the white cast iron। यही इन दोनों में थोड़ी सी डिस्टिंग्विश लेके आता है ये सेकंड पॉइंट कि ग्रे कास्ट आयरन इज मच लेस हार्ड, यानी कि अब यहाँ से एक बात समझ में आने लग गई है कि जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है वो हार्ड होता है, जबकि ग्रे कास्ट आयरन क्या है, वो कम हार्ड होता है। लेस ब्रिटल, चटकदार कम है, वो ज़्यादा चटकदार है, ये कम चटकदार है देन वाइट कास्ट आयरन, ठीक है ना। एंड द थर्ड पॉइंट इज लो इन कॉस्ट एंड इजी टू कास्ट, ये सस्ता होता है और इसको आसानी से कास्टिंग इसकी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी to absorb vibration and wear resistance। अब ओवरऑल यूज जो कास्ट आयरन का है वो ये आता है, इट सपोर्ट्स फॉर द प्लांट्स, जैकेट्स ऑफ स्टीम पैंस, लाइनिंग विद इनेमल, प्लास्टिक और सुटेबल प्रोटेक्टिव मटेरियल। 14% addition of silicon in cast iron, a hard and brittle casting alloy is formed which is resistant to attack by HNO3 and H2SO4। Advantages क्या हैं? It is cheap, it is used in place of expensive plant material with coating or lining of enamel or plastic, it is resistant to concentrated H2SO4, nitric acid and dilute alkalis। Third point is since cast iron has thermal conductivity, it is used for the construction of outer surface of jackets of steam pans। Disadvantages: cast iron is very hard and brittle,
Cast iron is attacked by dilute H2SO4, dilute nitric acid, and as well as concentrated hydrochloric acid. Since cast iron has low thermal conductivity, so it cannot be used for heat transfer in steels. तो आज के अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को आज, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, आज पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो मैं केवल हल्का सा आपको आयरन के बारे में आज स्टार्टअप में आप लोगों के सामने लेके आया आपका सिलेबस। हम लोगों ने थोड़ा सा आयरन के बारे में जाना कि ये एक आम तौर पर ऐसा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे ज़्यादा आम तौर पर देखने को मिल जाता है। सारी मशीनें बनी होती हैं आयरन से ही, यानी फेरस मटेरियल से ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको दूसरी वीडियो शेयर करूंगा, तब मैं आपको बात करूंगा कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील की। सो आई होप ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने आपका सिलेबस डिस्कस किया। यूनिट ऑपरेशन जो आपका सब्जेक्ट है ये होता क्या है, यानी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में जिक्र किया। हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज एक पॉइंट जो अपना 5th यूनिट है उसका मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट, इसके अंदर आयरन का जिक्र किया। अब जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे तो मैं आपको रोज़ एक अलग अलग टॉपिक को बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को इस यूनिट में कोई और भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है तो आप लोग गूगल क्लासरूम में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी आज की इस वीडियो को देखिए, समझिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।